यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 208वां दिन। सुंदर पैर। हमारे एक मित्र 10 साल से बच्चे के लिए इंतजार कर रहे थे। उन्हें बताया गया था कि यह असंभव है। एक दिन हमारे दरवाजे की घंटी बजी। वहां पर वह थीं। यह उनके चेहरे पर लिखा हुआ था। जैसे ही वह घर में आईं, उन्होंने कूदना शुरू कर दिया। आनंद और खुशी से पैर पटक रही थी। अच्छे समाचार को बताते हुए वह गर्भवती हो चुकी थीं। उनका इंतजार समाप्त हुआ। वह अपने खुद के शरीर में अच्छे समाचार को लेकर जा रही थीं। अच्छे समाचार को ले जाने से बढ़कर कुछ भी अत्यधिक उत्साहजनक नहीं है। आप भी अच्छे समाचार को लेकर जाते हैं। यीशु का संदेश आप में है। यही कारण है कि प्रेरित पौलुस के अनुसार आपके पैर सुंदर हैं। रोमियो 10:15। मसीहियों के रूप में हम सभी यीशु के अच्छे सुसमाचार को बांटने के लिए बुलाए गए हैं। हम में से कुछ के पास महान सुविधाएं हैं जिन्हें इसे पूर्ण करने के लिए बुलाया गया है। जनवरी 1948 में जब मैं नियम का अभ्यास कर रहा था, मैंने अपनी प्रार्थना डायरी में लिखा, मैं अपना संपूर्ण समय सुसमाचार का प्रचार करते हुए बिताना चाहता हूं, लोगों को यीशु के प्रेम के बारे में बताते हुए। लेकिन रोमियो 10:15 चिताता है, जब तक भेजे न जाएं तो लोग प्रचार कैसे करें। मैं तब तक सुसमाचार का प्रचार नहीं कर सकता और नहीं करूंगा जब तक मैं परमेश्वर के द्वारा इसे करने के लिए भेजा नहीं गया हूं। यह एक अद्भुत बुलाहट है। उनके पैर कितने ही सुहावने हैं जो सुसमाचार को लाते हैं। सुसमाचार है सत्यनिष्ठा जो विश्वास से आती है। जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। नीति वचन 18 का 7 से 16। परमेश्वर के पास दौड़ें। नीति वचन में यह लेखांश प्रायोगिक बुद्धि से भरा हुआ है। हमें अपने मुंह की निगरानी करने की आवश्यकता है। मूर्ख का विनाश उसकी बातों से होता है और उसके वचन उसके प्राण के लिए फंदे होते हैं। कानाफूसी करना बहुत ही प्रलोभित करता है, लेकिन इससे दूर रहिए। कानाफूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन के समान लगते हैं, वे पेट में पच जाते हैं। हमें कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता है और ढिलाई नहीं करनी चाहिए। जो काम आलस करता है वह बिगाड़ने वाले का भाई ठहरता है। संपत्ति पर भरोसा करना मूर्खता की बात है। धनी का धन उसकी दृष्टि में गढ़ वाला नगर और ऊंचे पर बने हुई शहरपनाह है। घमंड से पतन आता है। नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड आता है। दीनता से सम्मान मिलता है। अल्फा चला रहे या इससे सहायता करने वालों के लिए भी थोड़ी अच्छी सलाह है। जो बिना बात सुने उत्तर देते हैं वह मूढ़ ठहरता है और उसका अनादर होता है। समझाने वाले का मन ज्ञान प्राप्त करता है और बुद्धिमान ज्ञान की बातों की खोज में रहता है। इस सभी प्रायोगिक सलाह के बीच में एक वचन है जो आज के विषय के साथ जुड़ा हुआ है। यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है। सत्यनिष्ठ उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। सभी सुरक्षित नहीं हैं, केवल जो दृढ़ गढ़ की ओर भागते हैं, जो कि है परमेश्वर का नाम, वही बचेंगे। यहाँ पर हम नए नियम की शिक्षा के आधार को देखते हैं कि जो प्रभु का नाम लेते हैं उनका उद्धार होगा। परमेश्वर, आज मेरी सहायता कीजिए कि अपने मुंह की निगरानी करूं, जो मैं कहता हूं उस पर ध्यान दूं, कठिन परिश्रम करूं और दीनता से आप पर निर्भर रहूं। आपका धन्यवाद, क्योंकि आपका नाम दृढ़गढ़ है और उन सभी के लिए एक सुरक्षित स्थान है जो दौड़कर इसमें जाते हैं। नया नियम रोमियो 10 का 5 से 11 के 10 तक। परमेश्वर के लिए। मैं 18 वर्ष का था। 2 महीनों से मैं मसीही बन चुका था जब मुझे यह सुविधा मिली कि किसी को यीशु के विषय में सुसमाचार सुनाऊं, इस तरह से कि उसने विश्वास किया। मेरी ही तरह उसका जीवन उस दिन बदल गया। क्या आपको याद है जब पहली बार आपने यीशु के विषय में सुसमाचार को समझा और उन पे विश्वास किया? क्या आपको कभी ऐसा अवसर मिला कि दूसरे व्यक्ति को यीशु का संदेश सुनाए, इस तरह से कि उन्होंने भी विश्वास किया हो? नए नियम का दावा आश्चर्यचकित कर देता है। पुराने नियम में परमेश्वर का नाम इतना पवित्र था कि कोई भी इसे अपने मुंह से कहने का साहस नहीं कर पाता था। अब हम जानते हैं कि प्रभु का नाम यीशु है। न केवल हम अपने मुंह से उनका नाम ले सकते हैं, लेकिन जब हम उनमें विश्वास करते हैं और उन्हें पुकारते हैं, तब हमारा उद्धार होता है।
मसीही संदेश एकमेव है, क्योंकि हमारे उद्धार के लिए केवल मसीह यह एक नाम दिया गया है, और यह सबको शामिल करता है, क्योंकि विश्व में हर कोई उसके नाम को पुकार सकता है। हम सभी आसानी से यीशु तक पहुंच सकते हैं। तू अपने मन में यह न कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा, अर्थात मसीह को उतार लाने के लिए, या नरक में कौन उतरेगा, अर्थात मसीह को मरे हुओं में से जिलाकर ऊपर लाने के लिए, परंतु वह क्या कहते हैं, यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। यह महत्वपूर्ण है कि न केवल मन में विश्वास करें, लेकिन इसे कहें भी। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, क्योंकि सत्यनिष्ठा के लिए हृदय से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। उदाहरण के लिए, मैंने अक्सर अल्फा में ध्यान दिया है कि एक व्यक्ति के साथ कुछ होता है जब वे पहली बार अपने मुंह से अंगीकार करते हैं कि अब मैं एक मसीही हूं। पौलुस यह बताने में उत्साहित हैं कि जहां तक उद्धार का संबंध है, यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वह सबके प्रभु हैं और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उद्धार हैं, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। यह अति महत्वपूर्ण है, इसलिए हम लोगों को यीशु के विषय में सुसमाचार सुनाते हैं। लोग प्रभु का नाम नहीं पुकार सकते हैं यदि वे विश्वास न करें। वे विश्वास नहीं करेंगे यदि वे नहीं सुनेंगे। वे सुनेंगे नहीं यदि कोई उन्हें न बताएगा। लोग उन्हें बताएंगे नहीं यदि उन्हें भेजा न जाएगा। लोगों को बताने के लिए बाहर भेजा जाना एक अद्भुत सुविधा है। उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छे बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। केवल इस्राएल का वंशज होना पर्याप्त नहीं है, एक मसीही देश में पैदा होना। पौलुस इसे दर्शाते हैं मूसा और यशाया के वचन को दोहराने के द्वारा। सभी ने विश्वास नहीं किया, कुछ अनाज्ञाकारी थे और विवाद करने वाले भी थे। प्रश्न कि क्या परमेश्वर ने उनके लोगों को नकार दिया, इसका उत्तर है नहीं, नहीं, नहीं। इस्राएल को नकारा जाना केवल आंशिक है, हमेशा से रहा है और हमेशा से रहेगा एक बची हुई चीज। पौलुस इस सच्चाई के एक उदाहरण थे। पौलुस एलिया के विषय में बताते हैं, जो कारमेल पर्वत पर निराश हो गए थे, यह कहते हुए, मैं ही अकेला बचा हूं। परमेश्वर उत्तर देते हैं, मैंने अपने लिए 7,000 पुरुषों को रख छोड़ा है, जिन्होंने बाल के आगे घुटने नहीं टेके हैं। अनुग्रह से चुने हुए कुछ लोग बाकी हैं। पौलुस कहते हैं, ठीक इसी रीति से इस समय भी अनुग्रह से चुने हुए कुछ लोग बाकी हैं। यदि यह अनुग्रह से हुआ है तो फिर कर्मों से नहीं, नहीं तो अनुग्रह फिर अनुग्रह नहीं रहा। परमेश्वर आपका धन्यवाद, क्योंकि जो कोई आपका नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। आपका धन्यवाद, क्योंकि दूसरों को बताने के लिए भेजे जाने से बढ़कर कोई महान सुविधा नहीं है। हमारी सहायता कीजिए कि उन लोगों को तैयार करें और भेजें जो यहूदी और अन्य जाति दोनों को सुसमाचार सुनाते हैं। पुराना नियम, पहला इतिहास 2:18 से 4:8 तक। परमेश्वर में विश्वास रखें। परमेश्वर ने हमें उनके साथ एक संबंध में रहने के लिए सृजा है। जब तक हम उस संबंध को खोज नहीं लेते, तो हमारे जीवन में कुछ ना कुछ कमी होगी। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और चाहते हैं कि आप उस संबंध में परिपूर्णता और उद्देश्य को पाएं। यही कारण है कि परमेश्वर की आराधना हमारे जीवन का केंद्र है और यह इतिहास की पुस्तक का मुख्य भाग है। वफादारी से आराधना सबसे महत्वपूर्ण है। परमेश्वर आपके प्रति वफादार हैं। वह चाहते हैं कि आप उनके प्रति वफादार रहें। बेईमान होना परेशानी में डालता है। इतिहास इस्राएल के लोगों का परिचय देना जारी रखता है। यहूदा के राजाओं की सूची पुस्तक की वस्तु सूची की तरह है। पहला इतिहास का अधिकतर भाग राजा दाऊद को समर्पित है, जो परमेश्वर के लिए सच्ची आराधना और वफादारी के एक उदाहरण के रूप में दर्शाए गए हैं। इतिहास की पुस्तक का महान विषय परमेश्वर में इस विश्वास की महत्ता है। वह दर्शाने वाले हैं कि इस्राएल के सभी लोग वफादार नहीं थे। शायद से आप बहुत ही एकांत और अकेला महसूस करें। शायद से ऐसा लगे कि आसपास बहुत से विश्वासी नहीं हैं, लेकिन हमेशा बचे हुए लोग रहते हैं जो परमेश्वर में विश्वास करते हैं। इतिहास की संपूर्ण पुस्तक में यह मुख्य संदेश है, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। उसके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। दूसरा इतिहास 20:20।
परमेश्वर, आपका धन्यवाद क्योंकि आप हमेशा लोगों को बचाकर रखते हैं। हमारी सहायता कीजिए, हमारे हृदय कच्चे न हो बल्कि यीशु का सुसमाचार फैलाते रहें। रोमियो 10:13। जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। यह इतना सरल है। आज का वचन, और प्रचारक बिना क्यों कर सुने, और यदि भेजे न जाएं तो क्यों कर प्रचार करें। जैसा लिखा है कि उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। रोमियो 10:15।